तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। इनमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है? पहला ऑप्शन है चार्ज, बी ऑप्शन है कैपेसिटी, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वह सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस। जब एक सोप बबल को चार्ज किया जाता है तो इसका रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है? व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड और सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस इंक्रीजेस। तो इसका रेडियस जो है वह इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट होता है कूलाम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉपल मोमेंट एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज। तो कह रहा है क्या कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है, तो कितने एंगल पर टॉर्क जो है वह मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। तो एक डाइपोल को रखने पर जो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए केवल वैल्यू में, पी ई साइन थीटा, वेयर पी एंड ई are electric dipole moment and electric field intensity, and theta is angle between electric dipole moment vector and electric field intensity vector। तो यहाँ पर आपको एंगल पूछा जा रहा था। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह 1 होता है ना। तो 1 टाउ मैक्स के लिए, टॉर्क मैक्स के लिए साइन थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, और साइन थीटा का 1 जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री पर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, द टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस इज। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये आपको डाइपोल कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको इस क्लोज सरफेस में डाल दिया गया है। क्लोज सरफेस में डालने के बाद जो है इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा? According to Gauss law, total flux inside a closed surface is total electric flux through a closed surface is total charge inside the closed surface by epsilon naught। here total charge जो q in है वह है प्लस q प्लस माइनस q, that is q in is equal to 0, so net flux is 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका 0 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर है इसमें 0, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन ए बॉडी इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू इट इज। तो एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है 1 कूलम का, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया जाएगा वो क्या है? तो आते हैं, 1 कूलम का चार्ज है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, E होता है 1.6 × 10⁻⁴
minus 19 coulomb. N is equal to what? Q is equal to N is equal to Q by E. Q का वैल्यू है 1 कूलम बाई 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.625 into 10 to the power 19. एक पॉइंट आगे ले जाएंगे पावर एक माइनस हो जाएगा 18. तो इसका राइट आंसर है 6.25 into 10 to the power 18 कूलम. और ये ऑप्शन जो है वह राइट ऑप्शन इसका है सी. तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमें 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर. टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी. तो टॉर्क फिर से पूछा जा रहा है एनी एंगल इज थीटा, देन टाउ इज वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. फॉर्मूला है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. इसका राइट आंसर हो जाएगा A. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ P वेक्टर इज एट इंक्लाइन एट 90 डिग्री with a uniform electric field E vector, then torque acting on it will be of magnitude. तो कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर जो है वह इंक्लाइन है 90 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री. सपोज कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, इस पर डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है P वेक्टर है. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2. देन टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में पूछना है PE साइन थीटा, दैट इज PE साइन 90 और साइन 90 1 होता है. तो टाउ इज इक्वल टू PE. तो ऑप्शन मिलाएंगे. ऑप्शन इसका है ऑप्शन है A. ऑप्शन इसका रहेगा. राइट आंसर इज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर विल बी एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर व्हेन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज. फिर से वही क्वेश्चन है आपके लिए. तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा और टाउ मैक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज साइन 90 इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री और ये है ऑप्शन बी. 2 point A and B are located at 100 centimeter from the center of electric dipole. A is an axial point while B is on equatorial plane through the dipole center. The electric field intensity at A is E vector, then electric field intensity at B is. तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल -q प्लस Q और ये इसका सेंटर हो गया. ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन हो सकता है, और ये एक्सियल लाइन, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ आएगा वह E इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पैरेलल से एक्सियल. तो E जो पैरेलल होता है वह E परपेंडिकुलर का
दोगुना होता है और साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन, देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रश्न में कह रहा है क्या, फील्ड एट ए, दैट इज ए, ये बी, यानी कि ये जो वैल्यू है वह दिया हुआ है ई के इक्वल, तो ई इज इक्वल टू -2e परपेंडिकुलर, देयरफॉर ई इक्वल टू ओरिजिन और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -e/2, -e/2। तो आंसर हो जाएगा -e/2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट।